भैरवपुर की वो वीरान हवेली। अगर आप पैरानॉर्मल केस फाइल्स को फॉलो करते हैं तो आपने पक्का इसका नाम सुना होगा। आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बस ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि इन दावों, रिपोर्ट्स और उस खौफनाक लोकल किंवदंती को एक 3D नजरिए से एनालाइज करेंगे, ताकि समझ सके कि आखिर उस सुनसान हवेली से आने वाली उन अजीब आहटों का सच क्या था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तुम बच नहीं पाओगे। सीरियसली, बस ये एक लाइन, यही वो खौफनाक मैसेज है जो इस पूरी केस फाइल के बिल्कुल सेंटर में है। आप जितने भी गवाहों के बयान पढ़ लें, जो भी रिपोर्ट्स देख लें, सब घूम फिरकर इसी एक भयानक वार्निंग पर आकर टिक जाते हैं। हम आज बिल्कुल निष्पक्ष होकर यही देखने वाले हैं कि ये धमकी आ कहाँ से रही थी, क्योंकि उस वक्त भैरवपुर के लोगों ने जिस दहशत का सामना किया था, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अब जरा भैरवपुर गांव के उस लेआउट को विजुलाइज कीजिए। भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से ये जगह आपको डरा देगी। शाम ढलते ही गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती थीं। लोग उस पुरानी हवेली के आसपास फटकने से भी कांपते थे। और अगर हम वहां की गलियों का एक मेंटल 3D मॉडल बनाएं, तो समझ आता है कि कैसे उस अकेली वीरान इमारत से आने वाली कदमों की आवाजों ने पूरे गांव को जैसे लकवा मार दिया था। एक अकेली हवेली और पूरा का पूरा समुदाय एक अदृश्य खौफ के साए में जीने को मजबूर। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि डर कैसे काम करता है। और यहीं पर हमें आहट का असली मतलब समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, ये एक ऐसा अदृश्य साइकोलॉजिकल टेरर है जिससे आप भाग नहीं सकते। ये लगातार अपने शिकार का पीछा करता है। मतलब ये सिर्फ वो नहीं है जो आपको कानों से सुनाई दे, ये एक परछाई है जो हर वक्त आपके साथ है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरा यहाँ फिजिकल होने से कहीं ज्यादा मेंटल था। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इन कदमों की आहट का शिकार हुए। अगर हम इस खौफ के पूरे सिलसिले को एक 3D टाइमलाइन पर रखें, तो आप देखेंगे कि इस एंटिटी ने कितनी तेजी से अपना दायरा बढ़ाया। सबसे पहले पहली रात को रीना, वो खुद को बहुत बहादुर मानती थी, हवेली में गई और अपनी ही टॉर्च की रोशनी में उसने एक दूसरी हिलती ही परछाई देखी। फिर कुछ दिन बाद रघु नाम का नाई तालाब के पास से लौट रहा था, तब एक सफेद साई ने उसे डराया जिसकी आंखें एकदम हरी चमक रही थीं। उसके बाद मास्टर अनिरुद्ध, जो भूतों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, उनके पीछे भारी जूतों की आवाजें आईं। और फिर बस ड्राइवर अमर, जिसे अपनी खाली बस में एक धुंधला चेहरा दिखा। आप पैटर्न देख रहे हैं, कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं। एक लड़की, एक नाई, एक स्केप्टिक टीचर और एक ड्राइवर, सबको बिल्कुल अलग अलग तरीके से टारगेट किया गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, गांव में और भी अजीब चीजें हो रही थी। सविता जब तुलसी पर दिया जला रही थी, तो काले बालों वाली एक औरत ने उसे वार्निंग दी। मोहन घर को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, पर उसे दीवार पर खून से लिखी चेतावनी देखकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन सबसे शॉकिंग था डीसीपी अरविंद का एक्सपीरियंस। मतलब एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो पूरी तरह से लॉजिक पर चलता है, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है, उसे खुद किसी अदृश्य हाथ ने छुआ और तहखाने की तरफ जाने का इशारा किया। ये सारी अलग अलग घटनाएं एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रही थीं। और वो पॉइंट था उस हवेली का तहखाना। अब सबसे बड़ा सवाल यही था ना कि उस हवेली के तहखाने में आखिर ऐसा क्या भयानक रहस्य छिपा था। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 12 बजे हैं और ये इन्वेस्टिगेटर्स उस जंग लगे भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दे रहे हैं। अंदर जाते ही बदबू और एकदम ठंडी हवा का झोंका। अगर आप उस सीलन भरे अंधेरे तहखाने के स्पेस को महसूस करें, तो वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें खुद के दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। तो वहां उन्हें मिला क्या? जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च उस तहखाने की काई लगी दीवारों पर घुमाई, वहां खून से लिखा एक मैसेज था। आहट मेरा श्राप है, जो इसे सुनेगा उसका अंत होगा। और उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक टूटी हुई चौकी रखी थी। ये वो जगह थी जहां सारा डर, सारा रहस्य एक साथ मिलकर एक फिजिकल फॉर्म ले रहा था। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये इस पूरी खौफनाक घटना की असल जड़ थी। तो चलिए अब इस श्राप के पीछे के असली इतिहास, ललिता की कहानी को डिकोड करते हैं। अगर हम इस पूरी सिचुएशन के दोनों पहलुओं को अगल बगल रखकर देखें, तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। एक तरफ वो खौफनाक सत्ता है जो मासूमों को डरा रही है, उन्हें पागल कर रही है, परछाइयों के रूप में सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही दर्दनाक ऐतिहासिक सच्चाई है। वो हवेली की मालकिन ललिता थी। सोचिए, 100 साल पहले उसके खुद के लालची पति ने उसे उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था।
तो वो जो चीखें थीं, जो कदमों की आहटें थीं, वो असल में उसी भयानक दर्द की गूंज थीं। जो बाहर से हमें एक डरावनी भूतिया कहानी लग रही थी, वो अंदर से एक बहुत ही भयानक धोखे और ट्रेजेडी का नतीजा थी। और तभी उसी तहखाने में एक सफ़ेद धुंधला साया उभरता है। वो साया कहता है, मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सदैव ही गूंजती रहेगी, मेरा श्राप अनंत है। जैसे ही उद्घोषणा हुई, तहखाने की दीवारें लिटरली हिलने लगी और छत से मिट्टी गिरने लगी। ये वो क्लाइमैक्स था जहां वो सारा दर्द और गुस्सा एक फोर्स बन गया और वो पुरानी हवेली उन इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर ढहने लगी। अब ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में डीसीपी अरविंद ने बिल्कुल लॉजिकल तरीके से काम किया। उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। पहला काम, उस गिरती हुई हवेली से जिंदा बाहर निकलना। फिर अरविंद ने दिमाग लगाया कि अगर पूरी हवेली को ही जलाकर राख कर दिया जाए तो ललिता का वो दफन शरीर भी जल जाएगा और शायद उसे मुक्ति मिल जाए। और लास्ट में शांति के लिए पूरे गांव की एक सामूहिक पूजा। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हवेली को जला दिया गया और गांव वालों ने मिलकर प्रार्थना की ताकि इस श्राप को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था? आइए इस कहानी के अधूरे अंत की तरफ चलते हैं। हवेली को जले हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में फिर से कुछ अजीब होने लगा। रीना अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और फिर वही आवाज। कमरे के एक कोने से धीरे धीरे आगे बढ़ते कदमों की वही आहट फिर से गूंजने लगती है। आप उस साइकोलॉजिकल हॉरर को इमेजिन करके देखिए। इस पल ने साबित कर दिया कि एक फिजिकल हवेली या शरीर को जला देने से वो अदृश्य साया नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अब खतरा बाहर किसी इमारत में नहीं था, वो उनके दिमाग, उनके मन के भीतर बस चुका था। तो हम यहीं पर आकर रुकते हैं और एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या इतने भयानक धोखे और दर्द से बने किसी श्राप को सचमुच सिर्फ आग में जलाकर खत्म किया जा सकता है? जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो हमें इसी बेचैन करने वाले मोड़ पर छोड़ देता है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो आहट सिर्फ एक हवेली की बाउंड्री तक सीमित थी, या फिर वो एक ऐसा ट्रॉमा बन चुकी है जो अब हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। सोचिएगा जरूर इसके बारे में।